गुड मॉर्निंग क्लास। वेरी गुड मॉर्निंग जी। ओके, तो हम लोग कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। और कल हमने जो है वो कौन टॉपिक किया था, हमने किया था भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में कि हमारे इंडिया की जो पोजीशन है हमारे मैप में वो किस तरह से है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारत की जो अक्षांशीय जो स्थिति है वो क्या है। यस, आप लोग भी बता रही, तुम लोग भी क्लास में हो। ठीक है, अपनी कॉपी के पेज ही टर्न कर लिएगा कम से कम। तो कहाँ से कहाँ तक है हम लोग 8 डिग्री 4 to 37 डिग्री 6 नॉर्थ। ठीक है, ये हमारी जो अक्षांशीय पोजीशन है। और हम बात करें देशांतरीय जो स्थिति है भारत की वो कैसी है 68 to 97 डिग्री एंड 25 ईस्ट। ये भारत की जो वो देशांतर स्थिति है। और अगर हम बात करें भारत की जो पूर्ण जो क्षेत्रफल है वो कितना है 32 लाख। हाँ, वही वाला जो आप बता रहे। ठीक है, 32 लाख 87,000 और 263 किलोमीटर के जो है वो भारत का जो है क्षेत्रफल है टोटल। और अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है रशिया। दूसरे नंबर पे कौन सा है कनाडा। थर्ड नंबर पे कौन है चाइना। फोर्थ नंबर पे कौन है फिफ्थ नंबर पे कौन है सिक्स नंबर पे कौन है और सातवें नंबर पे जो वो भारत हमारा आता है। ठीक है, अगर हम बात करें टोटल जो हमारे पास जो ज्योग्राफिक एरिया है, जैसे हम बात करें जैसे टोटल जो कंट्री है, मान लो पूरा इंडिया का जो मैप है वो 100% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है। ठीक है, तो उसमें से जो इंडिया है वो कितने प्रतिशत जो एरिया है वो घेरता है। ठीक है, तो कितना हमारे पास है 2 ये नहीं लिखवाया आप लोगों को। ठीक है, ये लिखवाने को रह गया था आप लोगों को, तो उसको लिखो 2.4%। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के उससे अगर हम देखेंगे तो भारत कितना क्षेत्रफल जो है वो कवर करता है तो है 2.4% जो है वो क्षेत्रफल जो है वो भारत कवर करता है। ठीक है, और अगर हम उस तरह से ही बात करें जो हमारे पास भारत के जो नेबर कंट्री है वो कौन सी और कितनी है पड़ोसी देश भारत के। ठीक है, कहाँ से यहाँ से ही चलो। ठीक है, यहाँ से चलो बांग्लादेश से या म्यांमार से स्टार्ट करें। म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड हमारे यहाँ मालदीव। ठीक है, ये हमारे पास जो इस तरह से जो है वो 9 हमारे पास 2 ये वाले भी हमारे पास जो लैंड वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से 9 भारत के जो है पड़ोसी देश। 9 बताए अभी आपने। ठीक है, तो कौन कौन से इस तरह से भी, और इनकी पूर्वी में कौन सा आप लोगों का और पश्चिम में कौन सा है हमारे पास। ठीक है, दक्षिणी में कौन सा है ये भी अच्छे से करना है। और अगर हम इस तरह से बात करें भारत का जो हमारे पास नॉर्दर्न पॉइंट है, जो हमारे पास जो उत्तरी बिंदु है भारत का। ठीक है, वो क्या है, क्या नाम है उसका इंदिरा कोल। क्या नाम है उसका इंदिरा कोल। और उस तरह से अगर हम बात करें भारत का पश्चिमी बिंदु तो वो क्या बताया है गोहार मोती भी बोलते हैं उसको, या गौरी मोती भी उसको बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का जो है वो यहाँ पे है गुजरात के कच्छ में आप लोगों का है ये वाला। ठीक है, और इस तरह से अगर हम बात करें भारत का जो दक्षिणी बिंदु है उसका क्या नाम है इंदिरा स्थलीय वाला। ठीक है, स्थलीय की हम बात कर रहे हैं कन्याकुमारी तमिलनाडु में जो है वो दक्षिणी बिंदु है। और वैसे अगर हम बात करें जो अगर आपको जो है जल वाला जैसे जो हमारा अंडमान निकोबार जो ग्रेट निकोबार में हमारा है तो क्या नाम है उसका इंदिरा कोल। इंदिरा कोल को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज पॉइंट है। ये इंदिरा पॉइंट है, ये हमारा इंदिरा पॉइंट है। और इसको क्या एक और नाम दिया जाता है पिग्मेलियन पॉइंट भी उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ पे स्थित है ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ पे है ग्रेट निकोबार में। ठीक है, उस तरह से अगर हम बात करें और अगर हम बात करें भारत के जो जैसे भारत को जो है वो कौन सी रेखा जो है वो 2 इक्वल भाग में जो है वो डिवाइड करती है कर्क रेखा। और वहां से जो है वो कितने जो है वो राज्य से गुजरती है 7। गुजरात मध्य प्रदेश कितनी है 8 हमारे। ठीक है, 8 वो राज्य कौन कौन से हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम।
मिजोरम। ठीक है, ये हमारे पास जो है 8 राज्य जहाँ से जो है वो कर्क रेखा आप लोगों की गुजरती है। आप लोगों को ट्रिक भी बताइए, क्या नाम है ट्रिक का भी? मगरमच्छ झपटा। ठीक है, वहां से आप लोगों के जो वो ये राज्य भी निकल जाएंगे। ओके, और भारत का जो मानक देशांतर है, ठीक है, वो कितने डिग्री है? 82 डिग्री एंड हाफ हमारा। और वो कहाँ से गुजरता है? मेनली अगर बात करते हो यूपी के मिर्जापुर से आप लोगों को गुजरता है। ठीक है, बट हालांकि इस तरह से अगर आपको जो नीचे को भी अगर आता है, ठीक है, तो अगर मैप का होगा तो यहाँ पे तो है ही आप लोगों, छत्तीसगढ़ भी हमारे पास हुआ, मध्य प्रदेश भी हमारे पास हुआ और आंध्र प्रदेश भी। ठीक है, ये हमारे जो 4 राज्यों से भी जाती है, बट सबसे पहले हमारी जो है यूपी वाला काउंट किया जाएगा। और उसके बाद हाँ, पूर्वी बिंदु। ठीक है, भारत का पूर्वी बिंदु हमने नहीं लिखा है, ठीक है, इसको लिख लो। भारत का जो पूर्वी बिंदु है, भारत का पूर्वी बिंदु, जैसे हमारा दक्षिणी बिंदु, ये बताया हमने दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, तो वैसे ही जो पूर्वी बिंदु है, जहाँ पे जो भारत की जो पूर्वी जो पॉइंट है वो जो है अदर उसके साथ जो सबसे जो ये पूर्वी जो ईस्टर्न जो पॉइंट है, ठीक है, वो कौन सा हमारा है? अरुणाचल प्रदेश का किबुथु। लिख लो, की बी है, किबिथु अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये जो है भारत का क्या है? पूर्वी बिंदु। और बाकी यहाँ पे अभी ये साथ साथ में कर लो कि जैसे कुछ जो भारत की जो नेबर कंट्री के साथ जो बॉर्डर है उनको कुछ नाम भी दिए जाते हैं, जैसे अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर उसको कुछ नाम दिए जाते हैं। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ में कर लो। यस, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उसको बोलते हैं डुरंड रेखा, डुरंड भी आप लोगों का लिखा जाता है। ठीक है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में, इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या बोलते हैं? डुरंड रेखा। और उससे भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ सीमा रेखा। ठीक है, जो बॉर्डर जिन्होंने जो है जो बॉर्डर की जैसे हम बात करें, जैसे यहाँ पे आप लोगों का है इंडिया और यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ के बीच का जो बॉर्डर सीमा रेखा उसको क्या बोलते हैं? डुरंड रेखा उसको बोलते हैं। ठीक है, और वैसे अगर ये वाला हो गया। सेकंड हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? दैट इज रेड क्लिफ। क्या बोलते हैं उसको? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ क्लिफ। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? रेड क्लिफ रेखा। भारत और किसके बीच में है ये? चीन के बीच में। भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ बोलते हैं। और वैसे अगर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है, सॉरी उल्टा नहीं पाया मैंने आप लोगों को ना, रेड क्लिफ आप लोगों की ये वाली है, पाकिस्तान वाली है, सॉरी पाकिस्तान कर देते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप पाकिस्तान कर लो। और भारत और चीन वाली हमारे पास मैकमोहन है, यहाँ पे पाकिस्तान कर लेना। ठीक है, भारत और ये वाली हमारे पास है मैकमोहन। हाँ, भारत और चीन के बीच वाली हमारे पास है मैकमोहन। बांग्लादेश और भारत में अगर आप लोगों को आता है, वैसे हालांकि ये बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच वाली है, पर भारत का ही हिस्सा त्रिपुरा है, तो इस तरह से भारत और बांग्लादेश भी अगर आप लोगों को आता है तो दैट इज जीरो लाइन। भारत और बांग्लादेश, अब भारत में आपने मेनली अगर आपको त्रिपुरा अगर वहाँ पे आता है, त्रिपुरा अगर ऑप्शन में हो तो वो त्रिपुरा का ही वो सीमा, जैसे वो बॉर्डर हम यहाँ पे देखें ना, तो तीनों साइड से जो भी है त्रिपुरा ही जो है वो बांग्लादेश से जो वो सराउंडेड है, तो ये वैसे उसका है। ठीक है, पर भारत का ही पार्ट, अगर आपको भारत ही वहाँ पे आता है तो क्या बोलते हैं उसको? जीरो लाइन, शून्य रेखा, जीरो लाइन इसको बोलते हैं। किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश। भारत के साथ में आपने क्या लिख लेना वहाँ पे? त्रिपुरा भी कर लेना। क्या कर लेना साथ में? त्रिपुरा को भी लिख लेना, क्योंकि वो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा है। ठीक है,
और वैसे भारत और म्यांमार, जिसको पहले बर्मा नाम से भी जानते थे, ठीक है, उसके बीच का जो हमारे पास जो वाटर बॉडी का जो उस तरह से जो भी सबसे सेपरेशन है उसको बोलते हैं कोको चैनल भी उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कोको चैनल। भारत और म्यांमार की जो सेपरेशन है दैट इज कोको चैनल। कोको, क्योंकि वो वाटर बॉडी जैसा है आप लोगों का है, ठीक है, वाटर बॉडी के बीच में उस तरह से है, कोको चैनल उसको बोलते हैं, कोको चैनल। उसके साथ ही जो बॉर्डर है, ठीक है, वो कितने किलोमीटर का है, कुछ जो टॉप हमारे पास कंट्री है सबसे ज्यादा और कम वाला वो भी कर लेते हैं कि भारत और बांग्लादेश, जैसे सबसे ज्यादा जो बॉर्डर जो इंडिया का है वो बांग्लादेश के साथ है, ठीक है, तो कितने किलोमीटर का है वो भी इंपॉर्टेंट है कि कितना जो है वो बॉर्डर शेयर करता है भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ, ठीक है, तो वो भी लिख लो। सबसे पहले इंडिया एंड बांग्लादेश भारत और बांग्लादेश के बीच में आप लोगों का है 4096। 4096। भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है वो कितनी लंबी है? सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा लंबी है, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा जो सीमा रेखा है जिसके साथ हम बॉर्डर यहाँ पे शेयर करें सबसे ज्यादा है बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के साथ सबसे ज्यादा किलोमीटर शेयर होती है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो कितनी है? 4096 किलोमीटर। किसके बीच में बताइए? भारत और बांग्लादेश। उसके बाद सेकंड नंबर वाली हमारे पास है भारत और चीन, ठीक है, तो मैकमोहन रेखा भी इसको बोलते हैं, 3488 किलोमीटर। सेकंड नंबर पे है कौन सी? भारत और चीन के बीच में। और थर्ड नंबर पे हमारे पास है भारत और पाकिस्तान की, और ये हमारे पास है 3323 किलोमीटर। उसके बाद उसके बाद लिखो आप लोग भारत और नेपाल 1751। 1751 किसके बीच में बोला? भारत और नेपाल के बीच में 1751। उसके बाद भारत और भूटान के बीच में है 699 किलोमीटर। म्यांमार वाला ये भी करवा दिया आपको, म्यांमार वाला भी लिखवा दिया। अच्छा, वो बीच में लाइक करेगा आपका 1600 1643 आप लोगों का यहाँ पे आएगा 1000 यहाँ पे आएगा वो 1643 म्यांमार, ये आप लोगों का आएगा 1 2 3 4 5th 6 नंबर पे आएगा आपका म्यांमार वाला। 7वें नंबर वाला भूटान। और सबसे कम जो बॉर्डर हमारा स्थलीय है वो अफगानिस्तान के साथ है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, चाइना और ये पाकिस्तान वाले याद करना, बाकी ठीक है, याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट सबसे छोटा और सबसे बड़ा तो बहुत अच्छे से करता है, ठीक है। अभी ये किसके बीच में था आपका जो 1600 जो भी हमारे पास 43 है, किसके बीच में बताया आपको? भारत और म्यांमार के बीच का था। और उसके बाद आप लोगों को बताया भारत और अफगानिस्तान का सबसे कम जो है 106 किलोमीटर। 106 सबसे कम जो बॉर्डर शेयर करता है भारत, वो किसके साथ करता है? अफगानिस्तान के साथ, ओके, सबसे कम सीमा रेखा। ओके, अभी नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज भारत की जो भू आकृति है, किस तरह से जो भारत की जो भू आकृति है, कैसे वहाँ पे जो है वो हमारे पास जो हिमालयस हैं, ठीक है, और बीच में हमारे जो प्लेन्स है वहाँ पे क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा भू आकृति, भारत की जो फिजियोग्राफी है, भू आकृति, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया।
फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत की भू आकृति, भू आकृति। ओके, तो सबसे पहले अगर हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे अगर हम यहाँ पे देखें, ऊपर वाला जो हमारे पास रीजन है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हिमालय हमारे पास है। सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, माउंटेनियस रीजन है। सबसे ऊपर हमारे पास जो रीजन है दैट इज माउंटेनियस रीजन हमारे पास है, तो पहाड़ी या हिमालय। सबसे ऊपर हमारे पास क्या है यहाँ पे, हिमालय। और उसके बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पे बीच में उत्तरी मैदान, जो बीच वाला हमारे पास जो रीजन है दैट इज उत्तरी मैदान। क्या आते हैं, नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदान। और वैसे ही हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है ये वाला जो एरिया, जो हमें इस तरह से जो है उत्तरी भुजाकार दिख रहा है, दैट इज पेनिसुलर और कोई प्राइडमी को भी हिंदी वाला ऐसे और बीच बीच में क्या हो जाता है, ठीक है, पेनिसुलर इंडिया, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार जो हमारे पास है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रायद्वीपीय पठार और पेनिसुलर इंडिया, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला जो रीजन हमारे पास आया दैट इज प्रायद्वीपीय पठार वाला रीजन हमारे पास आया, ठीक है। उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे जो तटीय जो कोस्टल जो प्लेन्स है, ये हमारे पास आए, जो ऐसे समुद्र के साथ वाले जो रीजन है हमारे, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे काउंट होंगे समुद्र, जिनको बोलेंगे तटीय क्षेत्र। और उसके बाद हमारे पास जो द्वीप है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे है लक्षद्वीप और यहाँ पे हमारे पास है अंडमान निकोबार, तो आइलैंड वाला रीजन हमारे पास। उसके बाद आइलैंड या द्वीप, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे द्वीप है अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप जो हमारे यहाँ पे, उनके बारे में। तो इस तरह से ये हमारे पास मोटी मोटी जो भारत की जो भू आकृति है या फिजियोग्राफी है, जिसमें भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक थ्योरी आई जिसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसको दिया गया एल्बर्ट वेबनर के द्वारा, ठीक है। पहले इसको लिख लो, एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है जिसने क्या बताया कि भारत जो भी पहले दुनिया क्या थी, एक ही उसमें जो है वो लैंड मास था, ठीक है। जैसे अभी हम देखते हैं कि समुद्र के बीच में यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप यहाँ पे है, एक महाद्वीप यहाँ पे है। तो सबसे पहली जो थ्योरी है दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इसको लिख लो। उसके अकॉर्डिंग क्या बताते हैं इंडिया के बारे में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसको जो किसके द्वारा दी गई, एल्फ्रेड वेबनर के द्वारा, जिसको दिया गया है एल्फ्रेड वेबनर, एल्फ्रेड वेबनर, वेबनर, ये जो इंग्लिश वाले कर रहे हैं लिख रहे हैं, एल्फ्रेड वेबनर। ये क्या बताती है कि क्या था इंडिया पहले, क्या था, एक सिंगल लैंड जो भी सॉरी पूरी जो हमारे पास जो वर्ल्ड में जो भी था एक ही कॉन्टिनेंट था, ठीक है, जिसको क्या बोलते थे पहले, पेंजिया उसका नाम था। क्या बताती है थ्योरी, उसका क्या नाम था, पेंजिया उसका नाम था। उसके बाद जो पेंजिया है, ठीक है, जो टेक्टोनिक प्लेट जो नीचे जो बताती है कि इस थ्योरी में क्या होता है कि जैसे हमारे जो प्लेट्स हैं, ठीक है, जो अर्थ के नीचे जो प्लेट्स हैं उनमें क्या होता है, कोलिजन से क्या होता है, जो पेंजिया है या जो भी हमारे पास इसके इर्द गिर्द क्या था, समुद्र था जिसको पेनग्लेसिया नाम दिया जाता था, ठीक है, वो क्या बताते हैं कि ये क्या हो जाता है, फिर जो पेंजिया है वो दो में डिवाइड हो जाता है। एक को हमारे बोलते हैं लॉरेसिया और दूसरे को बोलते हैं गॉडवाना, लॉरेसिया और दूसरे को बोलते हैं गॉडवाना, इसको हिंदी में नाम है अंगारा भूमि, और दूसरी को बोलते हैं गॉडवाना भूमि, ठीक है। क्या होता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो दी गई एल्फ्रेड वेबनर के द्वारा, उसने क्या बताया कि पहले जो जितना भी हमारे पास एक ही कॉन्टिनेंट था जिसे क्या नाम दिया गया था, पेंजिया उसको नाम दिया था, ठीक है। और जो पेंजिया है वो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट या जो भी उस तरह से क्या होता है वो दो में डिवाइड हो जाती है, लॉरेसिया एंड गॉडवाना, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो हमारे जो ये है नॉर्दर्न साइड की जो हमारे जो भी कंट्री है या जो हमारे पास कॉन्टिनेंट है, हमारे उत्तरी साइड के, ठीक है, ग्लोब में जो उत्तरी साइड के जितने भी महाद्वीप है वो कौन से उसके पार्ट हैं, वो लॉरेसिया के पार्ट हैं।
और हमारे पास जो दक्षिणी साइड के जो भी जितनी भी कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, वो किसके पार्ट हैं? गोंडवाना के पार्ट हैं। ठीक है, किसके पार्ट हैं? गोंडवाना के पार्ट हैं। ओके, ये थ्योरी क्या बताती है कि हमारे जो जितने भी जो ग्लोब में जो दक्षिणी साइड के हमारे पास कॉन्टिनेंट है या देश है, वो किसका हिस्सा है? लॉरेशिया का हिस्सा है, और या अंगारा जो भूमि का हिस्सा है। ठीक है, और दूसरी साइड जो हमारे पास जो सदर्न साइड में हमारे जो है दक्षिणी साइड के जो हमारे ग्लोब में जो कंट्रीज हैं या द्वीप है, महाद्वीप है, वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना भूमि का है। ठीक है, बट इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया की पोजीशन कैसी है? नॉर्दर्न है या जो है वो ये है सदर्न है, उत्तरी है या दक्षिणी है? वैसे अगर हम अपनी बात करें उत्तरी हमारी है, बट फिर भी जो इंडिया है वो किसका पार्ट है? गोंडवाना का पार्ट है। ऐसा बोलते हैं कि वैसे वो इसका पार्ट था, और उसके बाद क्या होता है वो थोड़ा थोड़ा जो शिफ्ट हुआ और वो कहाँ पे जाके टकरा गया? लॉरेशिया के साथ वो चिपक गया। ठीक है, क्या होता है, हालांकि वो इसका टुकड़ा था। ठीक है, ये एक ऐसा लैंड मास था, यहाँ का जो टुकड़ा है वो जाके इसके साथ जो है वो चिपक गया बाद में। ठीक है, तो इंडिया किस भूमि का पार्ट है? तो इंडिया हमारे पास है गोंडवाना भूमि का पार्ट। ठीक है, किसका हिस्सा है? गोंडवाना का। और बाकी यहाँ पे लिख लो कौन कौन से हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है वो लॉरेशिया के हैं और कौन कौन से गोंडवाना के हैं, उनका लिख लो। तो लॉरेशिया या अंगारा के हमारे पास पार्ट है एशिया, जबकि एशिया में जो भारत है वो किसका पार्ट है? गोंडवाना का, सिर्फ भारत ही। ठीक है, यहाँ पे लिखो लॉरेशिया में कौन कौन से हमारे पास आते हैं? एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ये तीन जो है वो किसका पार्ट है? लॉरेशिया का पार्ट है। साहिल, लॉरेशिया वहां पे लिखा है अंगारा भूमि, तो इसके तीन हमारे पास यस, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। और वैसे अगर हम बात करें जो गोंडवाना है उसके हमारे पास जो पार्ट है, इंडिया, सबसे पहले बोलो इंडिया, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ठीक है, ये किसका पार्ट है? तो ये हमारे पास जो गोंडवाना जो है वो लैंड का पार्ट थे। ओके, बट इंडिया, ठीक है, इंडिया हालांकि जो है वो नॉर्थ में जो है वो लाई करता है, बट वो कहाँ का टुकड़ा है? वो यहाँ से जाके वो चिपका है लॉरेशिया के साथ और नॉर्थ में चला गया। ठीक है, तो ये हमारा, और ऐसा बोलते हैं कि जो इंडिया का जो ऊपर वाला लद्दाख वाला जो ट्रांस वाला जो रीजन है वो लॉरेशिया का ही पार्ट था, बट जो नीचे वाला जो पार्ट है वो जो चिपका है वो जो है वो गोंडवाना का पार्ट है। ठीक है, वो बहुत डिटेल हो जाएगा, बट इतना ही काफी, आपको इतना मोटा मोटा पूछा जाएगा कि कौन से उसका पार्ट है। तो गोंडवाना जो है वो लैंड का पार्ट है। ओके, तो अभी जो है आते हैं अपनी जो भू आकृति वाला हमारा जो मेन टॉपिक था उस पर आते हैं वापिस। ठीक है, तो हमारा यस क्या हो रहा है तुम लोगों को? ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हम बात करेंगे? हिमालय। हिमालयस, जो हिमालय है वो 4 में डिवाइडेड है। हिमालय को जो है वो 4 उसमें डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास आते हैं ट्रांस हिमालय, जिसको बोलते हैं तिब्बती हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमालयस जिनको बोलते हैं तिब्बती हिमालय, हिमालय। ये हमारे पास फर्स्ट हिमालय है। सेकंड हिमालय हमारे पास आया ग्रेट हिमालय, जिसको बोलते हैं महान हिमालय, ग्रेट हिमालयस, महान हिमालयस। और इनको एक और नाम भी दिया जाता है, ट्रांस तो हो गया हमारा, आंतरिक हिमालय। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको? आंतरिक हिमालय भी इनको बोला जाता है, महान को ही आंतरिक। ये वाला इसमें भी कवर हो रहा है वीडियो में भी, यहाँ तक आंतरिक हिमालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? आंतरिक हिमालय बोला जाता है। थर्ड हमारे पास जो हिमालय आया दैट इज मिडल हिमालय, थर्ड है ये आंतरिक, इसी का ही नाम है। जो महान हिमालय है उसी को ही एक और नाम दिया जाता है आंतरिक हिमालय। ठीक है, थर्ड यस, हाँ जी, महान और आंतरिक, इसको जो है वो ट्रांस और तिब्बती हिमालय बोला है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है मिडल हिमालय या मध्य हिमालय, मिडल हिमालयस या मध्य हिमालय। और फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास शिवालिक हिमालय, जिसको बोलते हैं बाह्य हिमालय भी इसको बोलते हैं। ठीक है, आउटर हिमालय। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आया शिवालिक
हिमालय या जिसको बोलते हैं हम लोग आउटर या बाह्य हिमालय। निम्न में से किसको जो है वो बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? शिवालिक को जाना जाता है, आउटर हिमालय। अब इनकी हाइट भी लिखनी है आपने, ठीक है, कि जो हमारे पास शिवालिक की हाइट है, जहाँ पे अगर आपने इस तरह से करना है, मेरे पास अभी ब्लैक बोर्ड में उतना स्पेस नहीं है तो आप लोग इस तरह से लिखो, ठीक है। 4 जो है बॉक्स बना लो, जो भी उनके नीचे डिटेल होगी ट्रांस के बारे में। ये ट्रांस में हमारे कुछ जो इंपॉर्टेंट जो ये है माउंटेन रेंज, वैसे वैसे कर लेना आपने, ठीक है। तो साथ साथ में करो। वैसे 4 जो है बॉक्स बना लो, एक में ट्रांस, दूसरे में ग्रेटर हिमालय और थर्ड में आपने जो हमारे पास मिडल हिमालय, फोर्थ में जो है जो बॉक्स रहेगा आपका शिवालिक का रहेगा। 4 बॉक्स बनाओ। ओके, आप लोगों के बॉक्स तैयार हो गए, ठीक है। तो पहला हमारा जो बॉक्स है दैट इज ट्रांस हिमालय, ओके, और दूसरे वाला हमारा है ग्रेटर हिमालय, थर्ड हमारा है मिडल हिमालय और फोर्थ हमारा है शिवालिक हिमालय। सबसे पहले हाइट लिख लो कि हमारे पास जो ट्रांस हिमालय है उसकी जो हाइट है 600 मीटर से अबव, 600 मीटर से अबव हमारे पास किसकी है? ट्रांस हिमालय। और हम बात करें जो ग्रेटर हिमालय है 600 मीटर तक इसकी है। इससे ऊपर 6000 ऐसा बोल 600 ओके, 6000 मीटर से जो ज्यादा है वो किसकी है? ट्रांस हिमालय की है। और 6000 मीटर तक जिसकी है वो हमारे पास ग्रेटर हिमालय है। और हम बात करें जो हमारे पास मध्य हिमालय उसकी है 3500 से लेके 4500 मीटर ऊंचाई हाइट, ठीक है। और वैसे हम शिवालिक की बात करें तो ये हमारे पास है 600 से लेके 1500, 600 से लेके 1500 मीटर इसकी हाइट है। ओके, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांस हिमालय है उसकी अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय में हमारे पास जो है वो 4 इंपॉर्टेंट रेंजेस आती है, श्रृंखलाएं आती है। किसमें आती है? हमारे ट्रांस हिमालय में 4 इंपॉर्टेंट श्रृंखलाएं आती है। सबसे पहले हमारे पास है काराकोरम श्रृंखला। कौन सी आती है? सबसे पहली जो रेंज है दैट इज काराकोरम श्रृंखला, काराकोरम श्रृंखला, ठीक है। इसके बारे में क्योंकि यहाँ पे कुछ पासिस भी हैं, ठीक है, कुछ जो पासिस को क्या बोलते हैं हमारे दरे, ठीक है। दरे जो 2 माउंटेन रेंज को मिलाने का जो जोड़ने का काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं दरे, ठीक है। जैसे 2 पहाड़ हैं उनको जो जोड़ने का जो पुल का काम करते हैं वो कौन होते हैं? दरे, ठीक है। तो जो हमारे पास सबसे हाईएस्ट यहाँ पे हमारे पास जो पर्वत श्रृंखला है या हमारे पास जो माउंटेन रेंज है इसमें ट्रांस हिमालय में, उसका क्या नाम है? काराकोरम श्रृंखला। और जो हमारे पास जो सियाचिन है, ठीक है, यस, हमारे पास जो सियाचिन है जिसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो बैटल ग्राउंड बोला जाता है, युद्ध क्षेत्र बोला जाता है, सबसे बड़ा भारत का जो ग्लेशियर है वो कहाँ पे है? सियाचिन में, जो सियाचिन ही हमारा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे है, कौन सी रेंज में है? काराकोरम श्रृंखला में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने काराकोरम लिखा है, उसमें लिखो कि हमारे पास सियाचिन, सियाचिन सियाचिन दरा और हमारे पास जो ग्लेशियर है, ठीक है, वो भी हमारे कहाँ पे है? काराकोरम श्रृंखला में हमारे पास है। सेकंड नंबर पे हमारे पास किसी में जो रेंज आती है दैट इज लद्दाख रेंज। जैसे पहली हमारे पास जो है वो ट्रांस हिमालय में पहली जो श्रृंखला आई उसको क्या नाम दिया हमने? काराकोरम जो हमारे पास है, ठीक है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास आई वो है लद्दाख, लद्दाख रेंज या लद्दाख श्रृंखला, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख श्रृंखला। लद्दाख रेंज में हमारे है काराकोरम में हमारा है। ट्रांस हिमालय के जो काराकोरम हमने लिखा, ट्रांस ये हमारा सेकंड है, काराकोरम हमारे पहले नंबर पे थी ना। जो लद्दाख है वो हमारी सेकंड श्रृंखला है इसमें, ठीक है। तो लद्दाख श्रृंखला में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पासिस है, दर्रे हैं, उनके बारे में लिखो। लद्दाख में हमारे पास जो दरे हैं खारदुंगला,
इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। खारदुंगला जो दर्रा है वो कहाँ पे स्थित है? खारदुंगला दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा लद्दाख रेंज में है। और ये किसको किसके साथ जोड़ता है, इसको भी यहीं पे लिख लो। तो खारदुंगला जोड़ता है लेह को नुब्रा घाटी के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लो जहाँ पे आपने ये लिखा है। खारदुंगला जो दर्रा है वो किसको किसके साथ जोड़ता है? लेह को नुब्रा घाटी के साथ जोड़ता है। लेह को नुब्रा, ठीक है। अगर आप लोगों का जो है आर्मी का जो भी होगे तो आप लोग इन्हीं घाटियों में घूमोगे, तो पता भी होना चाहिए कि कौन सी घाटी हमने पढ़ी थी उस टाइम, ठीक है। ऐसा कुछ हो तो वहाँ पे तुम लोगों को ज़्यादा मजा आएगा फिर। तो खारदुंगला जो दर्रा है वो कौन सी किसको किसके साथ कनेक्ट कर रहा है और कहाँ पे है? लद्दाख में है। और किसको किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? लेह को नुब्रा घाटी के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। एक और जो दर्रा आपका यहाँ पे है दैट इज तांगलंग दर्रा है। तांगलंगला, इसको मिटा देती हूँ। तांगलंगला दर्रा, ये भी कहाँ पे है? लद्दाख श्रृंखला में ही हमारे पास ये दर्रा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट हालांकि आपका खारदुंगला ही है, ठीक है। पर कई बार ठीक है इंपॉर्टेंट इतनी सारी शिफ्ट है तो इंपॉर्टेंट पे ही नहीं जाना है, ठीक है। तो उससे थोड़ा वो पार्शियलिटी भी हो जाती है कि आपने इंपॉर्टेंट पे ही नहीं जाना। बट ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे बड़ा जो मोटरेबल जो है वो दर्रा है जहाँ से जो मोटर बाइक्स भी जाती हैं आप लोग की, ठीक है। तो क्या ये सबसे ऊंचा मोटरेबल जो दर्रा है वो कौन सा हमारे पास है? तो वह तांगलंगला दर्रा। कौन सा है? लिख लो। कैसा दर्रा है आप लोगों का? जो मोटरेबल, जहाँ पे जो मोटर वगैरह, हाँ बाइक्स वगैरह की आपने देखा हो कभी, कोई आपके फ्रेंड ऐसे जो बाइक्स में ले गए होंगे, ठीक है। तो वो कौन से दर्रे में आप लोगों के? तांगलंगला दर्रा। हाईएस्ट मोटरेबल रोड जो दर्रा हमारे पास है दैट इज तांगलंगला। ये लेह को मनाली के साथ जोड़ता है, लिख लो। लेह को मनाली के साथ जोड़ता है। लेह को मनाली के साथ जोड़ता है। और थर्ड जो दर्रा हमारे पास है दैट इज चांगला। ये भी हमारा लद्दाख में ही है और ये जोड़ता है लेह को पैंगोंग लेक। पैंगोंग लोग जो 3 इडियट में देखी है आपने, ठीक है। तो वो जो है लेह को पैंगोंग झील के साथ जोड़ता है। नोट भी करो तुम लोग, एक दूसरे की शक्लें भी देखो, ठीक है। कर रहे हो? कितने टाइम में तुम्हारे लिखने के बाद ऐसी एक दूसरे की शक्लें भी देख रहे हो? इसको बता रहे हैं, इसको लेता पता कुछ कुछ टाइम से ऐसे आते थे। इसको साथ में थे तुम लोग इसके साथ में? हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, तो साथ में चले भी जाना, साथ में जो तुम्हारा एग्जाम भी हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा क्या बताया आप लोगों को? कौन सा बताया था मैंने अभी? चांगला। ये बता ले कि किसको किसके साथ जोड़ता है? ये लेह को पैंगोंग झील के साथ भी जोड़ता है, ठीक है। ये हो हमारे लद्दाख श्रृंखला की कुछ इंपॉर्टेंट दर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमारे पास इसके नीचे जो नेक्स्ट जो रेंज है दैट इज झास्कर श्रृंखला। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो श्रृंखला आती है ट्रांस में दैट इज झास्कर श्रृंखला। थर्ड श्रृंखला हमारी ट्रांस हिमालय में झास्कर नहीं है, झास्कर है श्रृंखला। तो झास्कर श्रृंखला में कुछ इंपॉर्टेंट जो पासेस हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। तो उनके नाम है हमारे पास, एक तो हमारे पास है बारालाचा दर्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें जो है खारदुंगला था इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। हालांकि आने को आपका कुछ भी आ सकता है बट सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे खारदुंगला था। यस, इसी में ही आएगा, ट्रांस हिमालय का, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो हमने बात की उसी में जो दर्रे हमारे झास्कर श्रृंखला में जो दर्रे हमारे पास है उसमें हमने सबसे जो यहाँ पे एक दर्रे की बात की दैट इज बारालाचा दर्रा। बारालाचा किसको किसके साथ जोड़ता है? हिमाचल को जो है वो लद्दाख के साथ जोड़ता है। लिखो, हिमाचल को लद्दाख के साथ जोड़ता है। उसके बाद है जोजिला दर्रा।
ला दरा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जोजिला दरा जो है वो जोड़ता है श्रीनगर को लेह के साथ, श्रीनगर को लेह के साथ जोड़ने वाला जो दरा हमारे पास है दैट इज अवर जोजिला दरा। अगर आपने इंग्लिश में करना है जोजिला पास, क्या बोलेंगे इसको? जोजिला पास इसको बोलेंगे। जोजिला पास किसको किसके साथ कनेक्ट करता है? तो ये जो है वो श्रीनगर को लेह के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट हमारे इसमें एक और दरा है दैट इज बुर्जिल दरा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बुर्जिल दरा, इसी में ही बुर्जिल दरा। बुर्जिल दरा, तो बुर्जिल जो दरा है वो जोड़ता है कश्मीर को गिलगिट पाकिस्तान के साथ, कश्मीर को गिलगिट या गिलगिट पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो ये किसको किसके साथ जोड़ता है? बुर्जिल दरा जो है वो जोड़ता है किसको? कश्मीर को गिलगिट पाकिस्तानी गिलगिट के साथ जोड़ता है। नेक्स्ट हिमालय, सॉरी इसी में ट्रांस हिमालय में हमारे पास है कैलाश रेंज। ठीक है, कैलाश श्रृंखला। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रेटर हिमालय के बारे में, जो हमारे पास ग्रेटर, हमने क्या बोला है? महान हिमालय या आंतरिक हिमालय। क्या बोला है इसको? महान हिमालय या आंतरिक हिमालय। ग्रेटर हिमालय या हमारे पास जो महान हिमालय, जिसकी हाइट कितनी से कितनी बताई है? 600 मीटर तक जिसकी हाइट है आप लोगों की। ठीक है, वो हमारे 6000 मीटर तक जिसकी हाइट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट जो दरे उनको लिख लो। ग्रेटर हिमालय में जो इंपॉर्टेंट दरे हमारे पास है सिपकिला दरा, सिपकिला दरा, सिपकिला दरा। ये हिमाचल को जो है वो तिब्बत के साथ, ये चीन के साथ जोड़ता है, क्योंकि जो है वो तिब्बत वाला रीजन किसने ऑक्युपाई करके रखा है? चीन ने ऑक्युपाई करके रखा है। तो चीन आता है तो भी, तिब्बत आता है तो भी। ठीक है, तो किसको? हिमाचल को या इंडिया। ठीक है, जैसे अगर आपको मोटा मोटा आ रहा है तो क्या होगा? इंडिया को किसके साथ जोड़ रहा है? ये तिब्बत के साथ जोड़ रहा है या चीन के साथ जोड़ रहा है? तिब्बत या चीन, क्योंकि चीन ने इसको ऑक्युपाई करके रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ का दरा है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, जैसे आप लोग को बताया हमने, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रांस हिमालय में किया, जो हमारा उसमें था लद्दाख वाले में। कौन सा बताया था आपको? खारदुंगला। उसके बाद आप लोगों को ये जो नेक्स्ट था क्या बोलते हैं इसको? तांगुंगला, जो भी हमारे पास था। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो है ये बारालाचा दरा, जोजिला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? सिपकिला दरा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, यस, लिपुलेख दरा। क्या है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट? इसी में ही हमारे पास है लिपुलेख दरा। ये भी इंपॉर्टेंट है, सिपकिला की तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें लिपुलेख जो दरा है वो किसको किसके साथ कनेक्ट करता है? तो इसको बोलते हैं ट्राई जंक्शन भी इसको बोलते हैं। ये तीन जो देश है उनको आपस में जोड़ते हैं। भारत को नेपाल के साथ जोड़ता है और नेपाल को तिब्बत के साथ जोड़ता है। तो इसको तीनों देशों का जंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, किस किस को जोड़ता है? ये भारत, नेपाल और या चीन या तिब्बत, जो भी आपने बोला। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? तीन देशों का जंक्शन इसको बोला जाता है। किस दरे को जो है वो तीन देशों का जो है वो जंक्शन बोला जाता है। तो लिपुलेख ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हुए हमारे पास ग्रेटर हिमालय कुछ दरे। और यहाँ पे कुछ जो हाइट है उनको भी कर लेते हैं। कुछ जो चोटियां हैं ग्रेटर हिमालय में, यस, ये दरे ही हमारे वो भी हुए। ठीक है, यस, लंच टाइम हो गया। अच्छा, तुम लोगों को बड़ा पता होता है। ओके, इसके बारे में कुछ और यहाँ पे फैक्ट है, उनको बस यही करेंगे लास्ट टॉपिक इसमें। ठीक है, लास्ट ही है ये वाला इसमें, फिर बाकी कल के लिए छोड़ देते हैं। ओके, तो ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री, क्या बोलते हैं इसको? हिमाद्री।
हिमाद्री या जो हमारा आंतरिक हिमालय है हिमाद्री जो और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला है नंगा पर्वत टू नामचा बरवा नंगा पर्वत टू नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक फैला है ठीक है। कहाँ से लेके कहाँ तक है अगर हम बात करें जो हमारा नंगा पर्वत है यहाँ से लेके हम बात करें अरुणाचल प्रदेश तक हमारा जो फैला है वो कौन सा हमारे पास है ग्रेटर हिमालय। और यहाँ पे कुछ हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पीक है इम्पोर्टेंट जो चोटी है यहाँ की उनको लिखो। माउंट एवरेस्ट कौन से हिमालय में है तो ग्रेटर हिमालय में हमारे पास है माउंट एवरेस्ट और इसको जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है सागर माथा। ये भी इंपॉर्टेंट है। माउंट एवरेस्ट को जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है दैट इज सागर माथा। और उसी तरह से इसको जो है तिब्बत में एक और नाम से जाना जाता है ठीक है। तिब्बत में इसको किसी और नाम से जाना जाता है किसको माउंट एवरेस्ट को ही ठीक है। तो उसका नाम है ऐसे नाम है चोमोलू गमा। ठीक है तुम लोग पढ़ लेते चोमोलू गमा ठीक है। किसी को पढ़ना आ रहा है तो जोर से पढ़ लेना ठीक है। चोमोलू गमा फिर से बोलना लगा चोमोलू गमा हाँ तो ठीक है। ये हमारे पास जो है माउंट एवरेस्ट को क्या नेपाल में तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है जोर से बोलना यही वाला बोलेंगे उससे आगे नहीं बोलेंगे तुम लोग ठीक है। ये जो है माउंट एवरेस्ट का नाम है हमारे पास तिब्बत और नेपाल में। और यहाँ पे एक और हमारे पास जो पीक है दैट इज कंचनजंगा। ये भी हमारे जितनी भी वर्ल्ड की जो हाईएस्ट जो पीक है वो यहाँ पे अगर हम बात करें वो यहाँ पे लोकेटेड है। फर्स्ट हमने बात करी माउंट एवरेस्ट की दूसरी हमारे पास कंचनजंगा वो भी यहीं पे ही है जो भारत की सबसे बड़ी चोटी है ठीक है। ये भी यहीं पे है नंदा देवी ये भी यहीं पे ही है। और लिखो तुम लोग इन्होंने कभी कॉपी बंद है ना हो गया इनका लंच ब्रेक अब से। कौन कौन से लिखे आपने यहाँ पे हाईएस्ट पीक तो हमारे पास माउंट एवरेस्ट इसके अलग अलग नाम है हमारे ठीक है। और हमारे पास कंचनजंगा नंदा पर्वत और उसके साथ हमारे पास नंगा पर्वत नंदा देवी नंगा पर्वत कंचनजंगा बद्रीनाथ ये भी हमारे कहाँ पे है ये भी हमारे जो है इसी में ही लोकेटेड है ग्रेटर हिमालय में ही लोकेटेड है। भारत की दूसरी बड़ी चोटी कौन सी है पहली बता दो पहले ठीक है। सबसे बड़ी चोटी जो भारत की है क्या लिखा है तुम लोगों ने ये भारत की है। एक और लगा लो तुक्का थर्ड तुक्का एक और ऑप्शन है कंचनजंगा K2 किसका बताया आप लोगों को ये पाक उसमें हमारा आता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हमारे पास आता है। तो हमारे पास सबसे बड़ी चोटी कौन सी है भारत की कंचनजंगा। और कहाँ पे लोकेटेड है ये सिक्किम में लोकेटेड है। और दूसरी बड़ी चोटी भारत की नंदा देवी हमारे पास है ठीक है। तो ये वाला हमारे यहाँ तक ही करते हैं आज ठीक है। जो भी आप लोगों को लिखवाया अच्छे से ऐसा नहीं कि लंच के लिए जाना लंच तुम लोग बड़ा लंच करते हो क्या डाला है लंच के लिए